तारीख पर तारीख तो मिलती रही है, टाइम पर टाइम मिलता रहा है, लेकिन नहीं मिला तो प्रभास का ट्रेलर, धमाकेदार ट्रेलर। आखिर कहां फंस गया ट्रेलर, आखिर क्यों हो गई इतनी देर, इसी पर यह एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। सुबह सुबह मेरे फोन पर मैसेज गिरा आके, क्योंकि सालार वालों ने वादा किया था कि भाई सुबह तकरीबन 11:15 बजे ट्रेलर लेकर आएंगे। अब जो फैंस हैं वो थोड़े परेशान हैं, नाराज हैं बल्कि कहना चाहिए कि भाई तारीख पर तारीख दे रहे हो, बार बार टाइम पर टाइम दे रहे हो, इंतजार पर इंतजार करा रहे हो, तो फिर ट्रेलर क्यों नहीं ला रहे हो? फैंस के साथ ये विश्वासघात क्यों? फैंस को इतना इंतजार क्यों करवा रहा है होम वाले फिल्म्स? आखिर प्रशांत नील ट्रेलर क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिनके जवाब तो होम वाले फिल्म्स के पास ही होंगे। लेकिन अगर हम देखें एक बार टाइमलाइन पर, तो जो पहला ट्रेलर आया तकरीबन 3.25 मिनट के आसपास था, बड़ा काफी लंबा ट्रेलर था, लेकिन उसमें प्रभास की एंट्री बहुत लेट होती है। फैंस बड़े नाराज थे इस बात से कि भाई ये तो ठीक है जो आपने दिखाया, खान सर की पूरी कहानी दिखा दी आपने, पूरा समझा दिया आप क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन जो असली हीरो है वो कहां है? वो तो बहुत छोटा अंश था। शुरू में बचपन का दिखाया, फिर आपने बाद में ट्रेलर के अंदर कुछ सीन प्रभास के दिखाए, लेकिन जनता चाह रही है एक धमाकेदार ट्रेलर जिससे फिल्म की झलक तो मिले, जिससे लगे तो सही कि फिल्म की कहानी क्या है। जो हमने आपको पिछला एपिसोड दिखाया था उसमें कई सारी बातें थी जिससे शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं उग्रम की झलक मिल रही है। और प्लॉट क्या लेकिन अलग है कि नहीं, ये तो ट्रेलर से साफ होगा जब पूरा ट्रेलर आएगा। अभी वो ट्रेलर का इंतजार है लेकिन ट्रेलर दिया नहीं। अब सिर्फ हम ही थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, सारे फैंस, जो सालार का फैन है, जो प्रभास का फैन है, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसके बाद वादा किया कि भाई ट्रेलर लाएंगे, प्रभास का सिंगल ट्रेलर लाएंगे, फिर रिलीज किया गया तो सिंगल रिलीज किया गया और सिंगल में गाना रिलीज किया गया। उसमें भी एकदम पलटी मार दी कि भाई पहले में एक्शन था तो दूसरे में इमोशन था। यह गजब था भाई। मतलब हम जहां उम्मीद कर रहे थे कि आप कोई फिर एक्शन की झलक मिलेगी तो इमोशन का वार कर दिया। चलो जी, मान लिया वो गाना बहुत अच्छा एकदम बाहुबली की फील देता है और कहीं ना कहीं स्टोरी की झलक भी देता है कि दो दोस्तों की कहानी, ये सब समझ में आ रहा है, फैंस को सब समझ में आ रहा है। लेकिन आगे क्या? प्रभास का ट्रेलर, वो हम थोड़ी कह रहे हैं, तो आपने वादा किया कि प्रभास का ट्रेलर लेकर आएंगे। आप तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। आपने पहले कल लाना था ट्रेलर, फिर आज सुबह आया, फिर 2 बजे आया, और 2 बजे भी जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर नहीं आया, वो कटआउट का एक वीडियो आपने डाल दिया। ये क्या है होम वाले फिल्म्स? ये तो सरासर बदतमीजी कहूंगा इसे मैं। जो अपने फैंस हैं उसके खिलाफ विश्वासघात कहूंगा मैं इसे। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। एक आम आदमी, जो एक भला आदमी प्रभास, उसके फैंस के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? क्यों उन्हें धोखा दिया जा रहा है? क्यों झूठे वादे किए जा रहे हैं? नेता बन गए हो क्या होम वाले फिल्म्स? तो चलिए, ऐसा 3 वजह हो सकती है इसकी। नंबर 1, स्ट्रेटजी। मतलब क्या ये होम वाले फिल्म्स जानबूझ के कर रही है कि, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आप लगातार देखेंगे टाइमलाइन पे, फिल्म लेट की गई सबसे पहले, फिर जो फर्स्ट ट्रेलर था वो लेट किया गया, फिर सिंगल लेट किया गया, फिर अब जो ट्रेलर है वो लेट किया जा रहा है। ऐसा पैटर्न है बार बार। तो क्या ये स्ट्रेटजी के तौर तहत किया जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि गुस्सा भी एक चीज होती है, नाराजगी, ये जो बिट्रेल की फीलिंग है ना, कि अच्छी नहीं है फीलिंग ये, कि आप वादे कर रहे हैं लेकिन वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। और इधर आप डंकी को देखिए, 5 ड्रॉप डाल दिए डंकी ने, 5 चीजें अपने प्रमोशन में, और हर प्रमोशन का टीजर भी आ रहा है। तो मतलब अब तो ड्रॉप की संख्या तो बढ़ जाएगी टेक्निकली। तो खैर, यहां तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई नंबर 3 तो आए। ठीक है, प्रभास का अपना क्रेज है, सालार के लिए लोग उत्सुक हैं, बेचैन हैं, और लेकिन आप झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? मेरी इस बात से एतराज है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं तो बहुत खराब स्ट्रेटजी है, घटिया स्ट्रेटजी है। अपने फैंस को विश्वास में लेना चाहिए, अपने फैंस का दिल जीतना चाहिए, अपने फैंस के साथ झूठे वादे नहीं करने चाहिए। ये नेतागिरी जो है, सालार की नेतागिरी, ये सही नहीं लग रही होम वाले फिल्म्स। ये नुकसान पहुंचाएगी, फिल्म को फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। दूसरा जो बड़ी चीज हो सकती है वो ये कि अनप्रोफेशनलिज्म। मतलब एक होता है कि जैसे फिल्म तो बन चुकी है, ट्रेलर बनने में हो सकता है कई भाषाओं में बनना है, इसलिए ट्रेलर बनने में देर लग रही हो, लेकिन वादे नहीं करने चाहिए। एक बार ट्रेलर बन जाए, आप डेट अनाउंस कर दो किस तारीख को रिलीज करेंगे, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। आप पूरा प्रोफेशन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आप जो टाइमलाइन दे रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आपने तो हाईली अनप्रोफेशनलिज्म की मिसाल पेश कर दिया है यहाँ पे, कि एकदम गलत है सर, एकदम गलत है, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ना हम रखते हैं, और मुझे उम्मीद करते हैं मेरे दर्शक भी जो हमारे जनगण मन रिएक्ट्स हैं वो भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। तीसरा डर हो सकता है कि स्टोरी खुलने का डर हो। ये डर भयानक है। इसके लिए आपको डंकी रूट अपनाना चाहिए था। डंकी वालों ने क्या किया, एक पूरा गाना जाके यूएई में फिर दोबारा शूट किया ताकि फिल्म की स्टोरी ना खुले। ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने नहीं किया।
तो इस लिहाज से मानेंगे कि पता नहीं क्यों, मतलब इट्स नॉट ए गुड फीलिंग, नॉट ए गुड फीलिंग कि आप इंतजार करते रह जाते हैं, आप टीवी के सामने अपने फोन पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई आएगा 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 आएगा, और वहां आता है तो तारीख पे तारीख, टाइम पर टाइम। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर आपको भी लगता है कि मैं सही हूं कि ये नहीं करना चाहिए होम वाले फिल्म्स को, फैंस का दिल तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। नमस्कार।